चलिए ध्यान दीजिए, 12th के मैथमेटिक्स में हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक ना। और इसमें हम लोग लगभग एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन कर लिए थे। एक्सरसाइज आपका होमवर्क था, है ना जी। बताइए कौन कौन दिक्कत हुआ है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछिए, 6 नंबर। सिक्स का कौन ई बताना है? चलिए ई देखिए, और कोई इसके पहले भी देखिए। ई का सॉल्यूशन देखिए क्या है, ध्यान देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पर हम जो लिखते थे, गिवन फंक्शन दिया गया फलन, गिवन फंक्शन इज, क्या फंक्शन दिया हुआ था बताइए। अच्छा नहीं है तो इसको लेट मान लीजिए, गिवन नहीं है फंक्शन के रूप में तो लेट मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर, लेट मान लेते हैं एफ एक्स बराबर कितना, x प्लस 1 का कितना q, और x माइनस 3 का कितना q। सही है। क्या इसका आप लोग एफ डैश एक्स निकाले हैं? कितने बच्चे एफ डैश एक्स निकाल लिए? अच्छा, एफ डैश एक्स यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x प्लस 1 के q को रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना होगा 3x माइनस 3 का स्क्वायर। सही है ना। और x माइनस 3 के स्क्वायर को रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x प्लस 1 का स्क्वायर। क्या बोलो, क्या कॉमन इसमें आ रही है? 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या कॉमन है? यहां पर क्या बचेगा x प्लस 1, यहां क्या बचेगा x, यहां q होगा ना, यहां पर क्या होगा q, यहां बचेगा x माइनस कितना 3, यही बचेगा ना। फाइनली मेरा बच जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x और माइनस 2, चाहेंगे तो 2 कॉमन ले लीजिए, इससे यह जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। क्या इतना सब लोग एफ डैश एक्स निकाले थे? अच्छा, आपको दिखाना क्या है इसमें, क्या दिखाना, निरंतर वर्धमान और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करते थे बताइए। और यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करते थे, एफ डैश एक्स बराबर 0 करवाइए 0। यहां पर 6 हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 बराबर कितना, इससे x का कितना रूट्स आएगा, एक आएगा कितना -1, एक आएगा 3, एक 1 आएगा। इसके बाद की कहानी क्या थी बोलिए। हाँ, संख्या रेखा पर इसका डोमेन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इस फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर संख्या रेखा पर इसको दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे, यहाँ कहीं -1 होगा, कहीं 1 होगा और ये 3 होगा। क्लियर, दिखा दिए। ये पूरे इसके डोमेन को कितने इंटरवल में बांटा, 4 इंटरवल। एक हो गया माइनस इंफिनिटी से -1, दूसरा -1 से 1, तीसरा 1 से 3, चौथा 3 से इंफिनिटी। प्रत्येक इंटरवल में एफ डैश एक्स का वैल्यू देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। आप 3 से बड़ा कोई भी चीज रख के देखिए, 3 से बड़ा क्या रखिएगा 4, आप 4 रख के देखिए वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव दे रहा है, ऐसा ही मत बोलिए। 3 से बड़ा आप कुछ भी रख के देखिए क्या वैल्यू ये पॉजिटिव दे रहा है, दे रहा है वैल्यू पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है तो ठीक है, 1 और 3 के बीच रख के देखिए, 1 और 3 के बीच क्या है 2 पर रख के देखिए क्या पॉजिटिव है, चलिए पॉजिटिव है।
-1 और 1 के बीच रख के देखिए 0 नेगेटिव देगा। हाँ, -1 से छोटा पे रख के देखिए, इस पर भी नेगेटिव देगा। -1 के छोटा पर भी क्या देगा, नेगेटिव देगा। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक वेव कर्व मेथड होता है इनइक्वालिटी का, और ऐसा बोला जाता है कि जो रूट्स, मतलब अगर जैसे ये रूट x + 1 -1 रूट किससे आया है, इससे आया है, अगर इस पर इवन पावर होता है तो साइन चेंज नहीं होता, ऐसा बोला जाता है। जैसे -3, यहाँ 3 पर साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव फिर पॉजिटिव ही रह गया ना। खैर छोड़िए, उतना अगर नहीं समझते हैं तो डायरेक्ट आप उस इंटरवल के बीच का कोई भी वैल्यू लेकर आप देख लेंगे कि पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव। अब आप सोच लीजिए कि जिस इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है उस पर स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। अब यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ा। अब आप सीधे कर दीजिएगा सर ये पॉजिटिव है तो 1 से डायरेक्ट इंफिनिटी लिख दीजिए, नहीं 1 से इंफिनिटी लिख देंगे, मान लीजिए 1 पर ओपन इंटरवल भी लेंगे, है ना, आप 3 को सम्मिलित कर लेंगे तो 3 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, जबकि f' का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 से। अब यहां पर लिखेंगे फॉर ईच, ईच मतलब क्या हुआ, प्रत्येक, यहां पर फॉर ईच किस पर हो रहा है, x बिलोंग्स टू किससे, तो यहां पर लिखेंगे 1 से 3, ये ओपन इंटरवल यूनियन 3 से कितना, इंफिनिटी। ये भूल मत कीजिएगा, डायरेक्ट 1 से इंफिनिटी लिख दीजिएगा, 1 से इंफिनिटी लिख दीजिएगा तो 3 फिर आ जाएगा ना उसमें सम्मिलित, और 3 पर f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर, 0 के, बट आपको चाहिए क्या, 0 से बड़ा। अब फॉर ईच x यहाँ पर f' क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0। इसलिए हम लोग कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज क्या, हाँ द गिवन फंक्शन दिया गया फलन, द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या चीज, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कितना, 1 से 3 यूनियन 3 से कितना, इंफिनिटी। दिक्कत है, उसी प्रकार से लिखेंगे फिर इसमें कि फॉर ईच x जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, -इंफिनिटी से -1, अब बीच में यूनियन -1 से 1, -1 से कितना, 1, है ना, f' का मान क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए इस इंटरवल में क्या होगा, द गिवन फंक्शन इज, हाँ द गिवन फंक्शन इज क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किस में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -इंफिनिटी से, वही इंटरवल हो जाएगा -1 यूनियन -1 से, हो गया। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना, समझ में आया, कहाँ दिक्कत हुआ इसमें, हमको समझ में नहीं आया, प्रोसेस तो वही हम लोग कर रहे हैं, इसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, क्या नहीं ना दिक्कत की बात। है अच्छा, आप लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए, आप पता नहीं चल रहा होगा कि आप क्या करें, नहीं बहुत लेंदी हो रहा है, तो कॉमन लेकर देखिए कि क्या हो रहा है, कॉमन लीजिएगा तब ना पता चलेगा भाई, क्या चलिए और कोई क्वेश्चंस, 9 नंबर, 9 से पहले क्या है, 7 नंबर, इसको छापेंगे, छापना है तो जल्दी छापिए, एक्टिव रहिए। अब जो नहीं आएगा, जो नहीं बना के लाएगा वो छापे ना करेगा, वो क्या करेगा, जो आएगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ क्या करना है। बस इतना ही सा बात आपको ध्यान में रखना है, जिस इंटरवल पर f' का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, उस पर स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग, जिस पर छोटा होगा वो क्या, डिक्रीजिंग। तो क्लास को कितना गंदा करते जी, पूरा एकदम खा के एकदम यहीं पर सब गिरेले है पूरा एकदम।
डस्टबिन सबके आगे में रख दिया जाएगा क्या? नीचे वहां पर डस्टबिन नहीं है? सब यहाँ कुरकुरे तो क्या क्या खा खा के गिराए। कॉमन सेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसी को बनाना है। इसमें दिक्कत क्या हुआ बताइए? आपको दिखाने का रहा कि सो डैट y बराबर दिया है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटे कितना 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन -1 पर। एक्स ग्रेटर देन कितना? एक्स ग्रेटर देन -1 मतलब क्या समझे? -1 से प्लस इंफिनिटी, -1 से इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू इट्स क्या डोमेन। मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में। तो डोमेन क्या है इसका? एक्स ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से इंफिनिटी। मतलब इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है -1 से इंफिनिटी में। यही है ना क्वेश्चन क्या? चलिए क्या सबसे पहले हमको ये बताइए, आपको क्या इसका डेरिवेटिव हो पाया आप लोगों से? कितने लोग इसका डेरिवेटिव कर पाए? जब डेरिवेटिव कर लिए तो फिर क्या दिक्कत है? यहां पर गिवन फंक्शन दिया गया है, गिवन फंक्शन इज दिया गया फलन। यहां पर y बराबर दिया है कितना log 1 प्लस कितना x। ध्यान दीजिए -2x बटे कितना 2 प्लस एक्स। सही है। अब इसी में इसको दिखाना है कि x ग्रेटर देन -1 पर अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। क्या इसका dy बाई dx निकाल सकते हैं? dy बाई dx ही f' होता है। इसका dy बाई dx कितना होगा बताओ? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 बटे 1 प्लस कितना x। इसमें क्या लगेगा? डिवाइड रूल लगेगा। डिवाइड रूल कहता है कि ऊपर नीचे वाले फंक्शन को रखेंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को रखेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बटे 2 प्लस एक्स का कितना होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले, 1 बटे 1 प्लस कितना एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना 2x और माइनस कितना 2x और बटे 2 प्लस एक्स का कितना होल स्क्वायर। ये 2x गया, बोलिए क्या आ जाएगा? dy बाई dx को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? f'(x). यहां पर ये f'(x) की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो एलसीएम मुझे लगता है, एलसीएम अगर ले लें 1 प्लस कितना x और 2 प्लस एक्स का कितना होल स्क्वायर। सही है। तो यहां पर हो जाएगा कितना 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और -4 और 1 प्लस कितना एक्स, यही आएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। यहां पर f'(x) बराबर, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 4 प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x -4 और माइनस कितना 4x। सही है। और बटे यहां पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स का कितना होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा होगा, 4 से 4 कैंसिल और 4x से 4x कैंसिल। क्लियर? यहां पर एक्चुअल में कहा जाए तो f'(x) की वैल्यू जो आ गया एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस कितना x और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही आया ना? क्या सबको इतना f'(x) आया इसका? बोलिए। हमको नहीं लगता सब इतना कर पाए होंगे। कितने लोग इतना कर लिए थे? एग्जैक्ट इतना आया था। अब यहां पर और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? और यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हो। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए यहां पर f' का x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए है? या बराबर 0 करके हम उसको इनइक्वालिटी ना सॉल्व करते थे। तो f'(x) की वैल्यू कितना आ गया बताओ?
यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर बटे कितना 1 प्लस एक्स और कितना 2 प्लस एक्स का कितना होल स्क्वायर ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इससे अगर क्रिटिकल पॉइंट खोजेंगे इसमें 3 गो रूट्स आएगा, ये जितने भी फैक्टर है वो बराबर 0 करो, एक्स स्क्वायर बराबर 0 करोगे तो एक 0 आएगा, एक्स प्लस 1 0 करो तो -1 आएगा और 2 प्लस एक्स करो स्क्वायर तो कितना -2। इसमें 3 पॉइंट आएगा, ये आपको दिख जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ये माइनस इंफिनिटी क्या प्लस है, या इसको ऐसे भी दिखा सकता था, आपको डायरेक्ट दिखाना था कि -1 से बड़ा पर, -1 से बड़ा पे अगर कहिएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ा नहीं होगी। हाँ यहां पर x बराबर -1 से कुछ भी हम बड़ा क्वांटिटी ले लें, है ना, ये तो स्क्वायर है, इसका क्या होगा ग्रेटर देन 0। यहां भी -1 से अगर कुछ चीजें बड़ा ले लें ये क्या जाएगी, है ना, यार ऐसा ही करिए छोड़िए, यहां पर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये -1 और ये कितना 0। अब वेव कर्व मेथड से यहां पर आप देखिए कि हम 0 से बड़ा कुछ भी वैल्यू लेंगे तो इसका मान क्या देगा पॉजिटिव देगा 0 पर ऐसे भी चेंज नहीं होगा, 0 और -1 के बीच, क्योंकि ये स्क्वायर है, 0 और -1 के बीच क्या ले लें, 0 -1 के बीच -1/2, -1/2 लेगा तो भी इस पर वैल्यू क्या देगा, ये पॉजिटिव ही देगा। लेकिन -2 और -1 के बीच अगर -3/2 ले लें तो ये वैल्यू क्या देगा निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव होगा निगेटिव, तो ये पूरे को क्या बना देगा निगेटिव, और -2 से छोटा भी लेंगे ये क्या बनाएगा निगेटिव। अब आप खुद बताइए कि यहां पर ये जो आया ये इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, -1 से -1 पर तो डिफाइन है नहीं पर, अरे -1 जैसे रखेंगे तो f' का मान 0 बाई मतलब समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं फॉर इच x जो कि बिलोंग्स करेगा किससे -1 से बड़ा ना, -1 से बड़ा, इसमें 0 ले सकते हैं क्योंकि 0 पर ये क्या देगा 0 देगा। अरे x का मान 0 यहां रखोगे 0, ये 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 और नीचे 1 हो जाएगा और ये क्या 2, 0 ही ना देगा। तो -1 से कहा डायरेक्ट ले सकते हैं इंफिनिटी, f' का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है या 0 के क्या है बराबर, 0 के बराबर कब होगा एट 0 पर। तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज, दिया गया फंक्शन द गिवन फंक्शन इज कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, द गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे इंक्रीजिंग, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन कितना -1 से कहां तक इंफिनिटी, या सीधे -1 से बड़ा कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अब कुछ बच्चे का यहाँ पर एक प्रश्न होगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर बराबर 0 अगर कर दिए, अगर इतना बराबर क्या कर दिए 0, तो ये सीधे इधर 0 होगा, x बराबर तो 0, एक ही को तो रूट्स ही आ रहा है, तो वैसे नहीं करते हैं। जब भी इनइक्वालिटी, मेन हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं ना ग्रेटर देन लेस देन, ये वेव कर्व मेथड यही कहता है कि इधर जितना भी फैक्टर होगा सबको इंडिविजुअल एक्चुअली 0 के बराबर करते हैं, चाहे वो बटम रहे चाहे ऊपर रहे, सबको इंडिविजुअली 0 के बराबर करेंगे, जो रूट्स आएगा उसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे और फिर उसका साइन प्लस माइनस लेंगे। समझ रहे बात को, चलिए। और इसका डोमेन भी यही कह रहा था ना कि -1 से क्या है बड़ा है, बोलिए ना कोई दिक्कत है तो।
जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों दिखाना रहता है, तब ना हम डायरेक्ट 0 के बराबर करके सीधे ले लेते हैं वैल्यू। और नहीं तो रूल तो यही कहता है कि इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फिर कीजिए लेस देन के लिए, तो दोनों में एक ही बात करना पड़ेगा। जैसे इसी में अगर डिक्रीजिंग रहता तो यही वाला पोर्शन हो जाता ना, इसीलिए एक ही में हम बराबर 0 करके चीजों को कर देते हैं। आगे बढ़े। आधा बच्चा से तो डेरिवेटिव नहीं होता, वो हम जानते हैं। जैसे जैसे चीजें आगे निकलते जाएगी पीछे आपको दिक्कत करेगा। आगे बढ़े। ईमानदारी पूर्वक बताओ कितने बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, सही सही बताना, कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है? 3-4 को है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। टीचर को सब पता रहता है कि किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, और समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये तुम खुद जान रहे हो, इसलिए तुम टीचर पर दोष भी नहीं दे सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा तो काम है भाई क्वेश्चन को बताना करना, हम बता रहे हैं, ताकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो हम क्या करें। ये 8 बन गया। हाँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है फॉर व्हिच, मतलब जिसके लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या निकल गया? कितने लोग निकालें इसको? चलिए लगभग लोग निकालने बनाने, कुछ है नहीं। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटरवल निकालना है। इसको dy बाई डी एक्स लीजिए, हिंट कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इसका कितना हो जाएगा? है हाँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x में होगा। अगर ये y कितना होगा? y होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का कितना होल स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कितना आएगा? सबसे पहले अंदर वाले का रिस्पेक्ट में करेंगे। ये पूरा तुम तोड़ के किया है तुम लोग, अंदर तोड़ भी सकते हो, ज्यादा आसान होगा। हाँ, स्क्वायर कर दोगे तो x के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4x क्यूब, यही आएगा ना। हाँ, डी बाई डी एक्स इसका आसान आ जाएगा, कितना 4x क्यूब, 4x क्यूब और प्लस कितना 8x और माइनस 12x स्क्वायर। इसमें कुछ कॉमन भी मुझे लगता है, 4 कितना x कॉमन जा रहा है। अगर 4x कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या होगा x स्क्वायर और माइनस कितना 3x और प्लस कितना 2, यही जाएगा ना। इसको और करेंगे तो यहाँ 4x, इसको फैक्टराइज कर देंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 1, सही है। और इसको फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर क्या बाबू? इंक्रीजिंग सिर्फ दिखाना। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वर्धमान फलन के लिए क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होनी चाहिए ना। एफ डैश एक्स कितना निकला? 4x और x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 को हटा लीजिए, x, ये x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हम लोग वेव कर्व मेथड देखिए, यही समझना है पॉइंट। आना बच्चा को ये नहीं समझ में आता। यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन क्या है? माइनस इंफिनिटी से प्लस और रियल नंबर है ना। अब यहां से 3 गो फैक्टर आया, कौन कौन? एक x, x माइनस 2, x माइनस 1, तीनों से कितने रूट्स प्राप्त होंगे? 3 गो। कौन कौन प्राप्त होंगे? एक हो जाएंगे 0, एक 1 और एक क्या 2। जो रूट्स प्राप्त हुआ उसको संख्या रेखा पर क्या किए? दिखा दिए। अब 2 से बड़ा आप कुछ भी लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। 2 और 1 के बीच ले लीजिए,
ये निगेटिव आएगा, आएगा आए? और 1 से छोटा लीजिए, 1 से जैसे ही छोटा लीजिएगा तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव गुने निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप 0 से छोटा ले लीजिए, 0 से छोटा ले लीजिए, 0 से छोटा क्या लीजिएगा, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, नहीं, हाँ 0 से छोटा -1 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, -1, तो -1 पर ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव, अरे -1 पर ये दोनों, -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3, इसकी वैल्यू -2, तो -3 गुने -2 कितना 6, लेकिन इधर -1 है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। आपको दिखाना क्या, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए कौन सा वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला ना। यहां पर लिखेंगे फॉर इच मतलब प्रत्येक एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा। अब बताओ 0 और 1 क्लोज होगा कि ओपन, 0 और 1 क्लोज होगा कि ओपन, यहां क्लोज होगा, क्योंकि 0 भी ले सकते, 0 पर 0 आएगा, 1 पर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। यूनियन कितना हो जाएगा, 2 से कहा इंफिनिटी, 2 पर ओपन या क्लोज, क्लोज, और इंफिनिटी पर ओपन, यही इंटरवल आएगा जिस पर कि एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 से बड़ा और 0 से बड़ा और एक्स की वैल्यू यही आएगी। ये तो डायरेक्ट कहिए थे एफ डैश एक्स, तो इसकी इनक्वालिटी पॉजिटिव वाला लेंगे सीधे, एक्स बिलोंग्स करेगा इतना, वही इंटरवल हो जाएगा। क्या अगर लेस देन इक्वल टू 0 का था, उल्टा ले लिए क्या, हाँ हमको लग रहा तुम लोग तो बस खाली देख रहे हो, ये निगेटिव वाला वैल्यू ले लिया जी, कुछ बोलो वो नहीं रहा है, कहाँ ये सब कर दिया, कुछ नहीं बोल रहा है, उसको लग रहा सब सही है। यहां देखो पॉजिटिव वाला लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ना जी, हम ले लिए निगेटिव वाला, तुम लोग कुछ होना बोला, पॉजिटिव लिए थे, अच्छा इसको छोड़ दिए थे, अब तो ठीक ही था। एक्स बिलोंग्स कर रहा था 0 से 1, ये क्लोज यूनियन 2 से कितना इंफिनिटी, हाँ सही है, ये इंटरवल दिया है ना, हमको लगा रहे बीच में निगेटिव है, उसको छोड़ दिए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस चीजों को यूज करना, जो हम थ्योरी पढ़े हैं थ्योरेटिकल पार्ट उसी को हम लोग यूज करते हैं। चलिए तो आप पूछे ही नहीं थे, 9 नंबर बताना है, अगर आप प्रूफ करना है कि ये 0 से π/2 में कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए dy/dx सबका निकला है, 9 का सॉल्यूशन देखिए, यहां पर गिवन फंक्शन दिया गया फलन, गिवन फंक्शन एच दिया गया फलन क्या है बताओ, y बराबर कितना है 4 sin थीटा, है ना, बटे 2 प्लस कितना cos थीटा और माइनस कितना थीटा। आप कुछ नहीं, सभी लोग dy/d थीटा हमको निकाल के दिखाइए। कितने लोग पहले इस क्वेश्चन को बनाए हैं, 2 को, बाकी नहीं बनाया, अभी जस्ट dy/d थीटा निकालिए। कम से कम डिफ्रेंशिएट तो करने आप लोगों को आ रहा है ना, तू भी नहीं आ रहा है, dy/d थीटा सभी लोग निकाल के हमको दिखाइए कितना था, जल्दी निकालिए, फास्ट, लेट मत कीजिए, सब हम खाली छापते नहीं रहेंगे। dy/d थीटा सभी लोग निकाल के दिखाएंगे।
ये तो अभी छाप ही रहा है, झूठ मूठ इधर उधर कर रहा है। फंक्शन यहाँ दिया है y बराबर 4 साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। आपको dy बाई डी थीटा मतलब दिए गए फलन को थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। जिनका हो जाएगा बोलिएगा हमको। अपना अपना कीजिए। पूरा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म है, डेरिवेटिव नहीं करने आ रहा है। अब भाई डेरिवेटिव करने आएगा उसके बाद किन बात है कि इसको इंक्रीजिंग किस इंटरवल में दिखाना नहीं दिखाना। कितने लोग कर लिया? 1 2 3 4 बस। बताइए, जब डेरिवेटिव 4 लोग कर रहे हैं तो कैसे चाहते हैं कि सब लोगों को समझ में आ जाए। क्या जी तुमसे नहीं हो रहा है? हाँ है? दिमाग का कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया? एलसीएम ले लिया? क्या जी तुम किए हो? दिखाओ क्या कर रहे हो पहले। डेरिवेटिव करने में बढ़िया से करो। -1 को अच्छे से लिखो आप लोग। डेरिवेटिव हुआ है क्या है? क्या कर रही है? तब गोबर गणेश आ गया। तुम लोग जी -1 को ऐसे काहे लिख दिया? -1 अलग में है जी। कोई सब कुछ आप खुद अपना जजमेंट कर लीजिए कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं बट आपको डिफरेंशिएट करने नहीं आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा चीज। हमको लगता है सरकार को ये सब चीज हटा देना चाहिए। आराम से अपना देखें, दिखाओ ना, भूल गए हैं क्या कर लिए तुम लोग को। तो लगता है जैसे ना एक बच्चा सही नहीं, तब आ जाता जहां तहां से। दिक्कत क्या रही पहले देखो, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यहाँ डिवाइड रूल लगेगा है? यहाँ क्या लगे आपको? कैसा लग रहा है? 2 फंक्शन यहाँ डिवाइड में नहीं है जी। आधा को पता नहीं चल रहा क्या करे, कैसे करे। डिवाइड रूल क्या कहता है? नीचे वाले अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में यूज किए। 2 प्लस कॉस थीटा को रखेंगे, 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा? 4 कॉस थीटा, बीच में माइनस का साइन। 4 साइन थीटा को रखेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2 प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा। और बटे कितना?
हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नीचे वाले। ये तो माइनस थीटा है, तो इसका -1 को यहां लिख दिया, वो क्या कहेंगे ये पूरे पर ने -1 होगा जी है, तो वहां ऊपर में लिख देगा। सबका मीनिंग है ना, एलसीएम लेगा फिर वो वहां उधर जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एलसीएम ले लिए, ये हो जाएगा 2 प्लस कितना कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 को सीधे यहां टरका दिया, अरे 1 पहले इससे गुना होगा, ये पूरे पर -1 है, ऊपर में थोड़ो नॉमिनेटर में -1 है। मैथ में एक एक चीज पर ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कुछ लिख देगा तो थोड़ा काम चलेगा। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा, 4 कॉमन ले लें, क्या दिख रहा है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, वैल्यू कितना होता है इसका, चलिए 1, इसको तोड़िए -4 और माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा -4 कितना हो जाएगा कॉस थीटा, सही है। नीचे आइए, नीचे मेरा क्या है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से देखिए कुछ कटेगा, यहां पर सबसे पहले 8 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ये 4 होगा, इसकी वैल्यू 1 माइनस कितना 4 और माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा -4 कितना कॉस थीटा। बीमारी तो यहां है कि इसको डेरिवेटिव बच्चा को करने नहीं आ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बात की बात है। 4 कैंसिल हुआ है, क्या बच गया, तो बच गया यहां पर कितना 4 कॉस थीटा माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा कौन 2 प्लस कितना कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चाहेंगे तो और ऊपर में कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन होगा बताइए, कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, यहां पर कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आया dy/dt। इतना सबको आया है, अब ये क्या कर रहा है दिखाइए, किसके बीच कह रहा है, क्वेश्चन था क्या, ये तो पहले डेरिवेटिव हुआ, क्वेश्चन था कि 0 से π/2 में ये वर्धमान फलन है, 0 से π/2 में क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब 0 से π/2 में आपको क्या दिखाना, यहां लिखेंगे फॉर ईच थीटा जो कि बिलोंग्स करेगा 0 से कितना π/2, क्लोज इंटरवल है, तो 0 से बराबर बट π/2 से छोटा। आप ये बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 से π/2 में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस या नो, कैसे ही लिख दिए भाई, 0 से π/2 90 के बीच कॉस का ग्राफ देख लो ना, कॉस का ग्राफ क्या होता है 0 से 90 के बीच, कॉस का ग्राफ का ये कुछ सीन होता है, ये 0 है ये 90 है, एक्स एक्सिस के ऊपर है जी, है मतलब इसका मान क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर, 90 पर कितना आता है 0 और 0 पर कितना 1 है ना, यही ग्राफ है। अच्छा ये तो 0 से बड़ा, 4 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 4 माइनस कॉस थीटा का भी वैल्यू क्या आएगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो 4 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितना देगा ही 1, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इवन यहां तक कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा,
लेकिन आएगा तो 0 से बड़ा ही है, मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 0, 0 के बराबर तो कभी खैर हो ही नहीं सकता है। और 2 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर वो भी दिया, क्या दिया है, स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू 0 से क्या आएगा, बड़ा, 0 के बराबर तो आएगा नहीं। अब आप सोचिए, ये 3 चीज है, कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा बटे इतना, ये कह रहा 0 से बड़ा और बराबर, ये 0 से बड़े है मतलब पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ही है 0 से बड़ा और बराबर। तो पूरा ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं, इसलिए यहां पर कॉस थीटा 4 माइनस कितना कॉस थीटा और अपॉन 2 प्लस कितना कॉस थीटा के स्क्वायर की वैल्यू 0 से क्या होगी और बराबर भी होगी, छोटा नहीं आएगा। अगर एक भी निगेटिव देता तब ना पॉजिटिव गुने निगेटिव निगेटिव हो जाता है। मान लो 3 गो लोग है, तीनों है 0 से बड़े, तो तीनों का गुना करो या भागा करो, 0 से बड़े ही ना चीज आएगा जी। 3 गो क्वांटिटी है, तीनों 0 से बड़ा है, एक उसमें 0 के बराबर है, तो ज्यादा 0 के बराबर हो सकता है, क्या निगेटिव होगा। तो ओवरऑल ये पूरा जो वैल्यू है वो 0 से बराबर क्या आ गया, बराबर। तो यही तो दिखाना था, यही मेरा क्या था एक तरह से, एफ डैश कितना थीटा, थीटा नहीं इक्वल टू 0, डी बाई डी थीटा है, तो ये वैल्यू कितना एफ डैश थीटा लिख सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स रहता था एफ डैश एक्स लिखते थे, एफ डैश थीटा, तो ये तो आ ही गया, एफ डैश थीटा ग्रेटर इक्वल, लास्ट में लिख देंगे हेंस द गिवन फंक्शन इज क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से कितना 5/2, यही तो लाना था। चलिए बोलिए ना, कोई दिक्कत है तो चलिए। एफ डैश थीटा जो हमारा आया वो 2 चीजों का प्रोडक्ट और एक का डिवाइड आया, जिसमें प्रत्येक का मान, एक का मान 0 से बड़ा और बराबर है और बाकी 2 का मान तो 0 से बड़ा ही है। तो सब कैलकुलेशन अगर ओवरऑल इसका करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ा और बराबर आएगी, कभी छोटा आने की बात है ही नहीं। मतलब 0 से π/2 इंटरवल में अरे डी बाई डी थीटा का जो मान दे रहा है वो 0 से बड़ा और बराबर है। ये तो पता तब चलेगा जब आपको डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ही नहीं आएगा सही से करने तो हम क्या। आप जीवन में जो चीजों से जितना भागिएगा वो उतना और कष्टकारक बनते जाएगा। आप लोग सोचते हैं कि एक दिन मैथ को छोड़ दें दूसरा दिन पकड़ लें, तो ये नहीं चलेगा। मैथ क्या कोई सब्जेक्ट नहीं चलेगा अगर मन से पढ़ेंगे तो। रेगुलर क्लास कोई आता ही नहीं है, कोई बच्चा 2-4 गो बच्चा रेगुलर क्लास आता है, एक दिन ये आया तो 2 दिन वो नहीं आया, 3 दिन ये नहीं आया, उसको क्या समझ में आएगा भाई। सिलेबस इतना आसान नहीं है 11-12 की सिलेबस, जितना आप लोग इसको आसान बनाए हुए तो फिर उतना ही समझ में आपको आएगा जितना समझ में आना चाहिए। ये सब क्या है, मैथ का क्लास है छोड़ ले, और सब सब्जेक्ट आएगा, मैथ पता ना काहे पढ़ता, तो लेता क्यों है, छोड़ दो मैथ नहीं लो, उससे तो बेटर है कि नहीं लो, स्पष्ट बात, दूसरा सब्जेक्ट ले लो। जो सब्जेक्ट लोगे उसको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा तभी उसमें कुछ होगा। आपको जो चीजें नहीं आ रही उसको सीखना पड़ेगा, आप उसे भागिएगा तो फिर भागते रह जाइए। कोई भी टीचर क्या करेगा, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो देगा, उस पर क्वेश्चन बताएगा, बाकी प्रैक्टिस करना तो आपका काम है। सब 10-10 दिन पर घर से ले रक्षाबंधन, रक्षाबंधन बना रहे लगे है ना। अरे खुशबू
19 को रक्षाबंधन था, 29 तक तुम क्लास नहीं आई है। कल ही हम पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। आज 30 को क्लास आई है। आज के डेट में भी कितनों लोग बोल दे कि हाँ कंपटीशन हार्ड हो गया, ये वो कुछ नहीं। जो बच्चा ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहा है उसका रिजल्ट हो रहा है। आप अगर पढ़ने में कोताही इधर उधर कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट गड़बड़ाएगा। स्पष्ट बात। पढ़ाई में ईमानदार बनिए। चलिए और बोलिए। 10 नंबर। में दिक्कत आपको क्या महसूस हो रही है? लॉगरिथमिक फंक्शन किसको कहते हैं? लॉग एक्स को। आपको दिखाना है कि प्रूव कीजिए कि 0 से इंफिनिटी में लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है बताओ। लेट हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स बराबर कितना, लॉग एक्स। यही लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहाँ पर नहीं कुछ तो बेस कितना है, ई है। हम आपको बोले थे कैलकुलेस में एफ डेस एक्स का मान कितना होगा, 1/x होगा। अब आप खुद बता दीजिए कि 0 से इंफिनिटी का, 0 से बड़ा, 0 ओपन इंटरवल है, मतलब 0 से बड़ा आप कोई भी वैल्यू रखिए, एफ डेस एक्स का मान क्या देगा, 0 से बड़ा देगा। क्या कभी छोटा देगा, निगेटिव आएगा। यहां पर लिखेंगे फॉर ईच, ये कोई क्वेश्चन है जी, फॉर ईच एक्स जो कि बिलोंग्स करेगा 0 से क्या, इंफिनिटी, 1/x का मान, 1/x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0, ये 0 नहीं रखना है, 0 से बड़ा आप कुछ भी रखिए ना, 0 से बड़ा 0.1 रख लीजिए। 0 अगर 1 भी रख दीजिएगा 1/10 तो ये वैल्यू कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 0 से बड़ा आएगा। मतलब यहां पर एफ डेस एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। इसमें करना क्या था, अभी क्या करना है, टेस्ट में आएगा तो इसमें क्या है, 30 मार्क का नहीं, इसको करना क्या है। फंक्शन लॉग एक्स को आपको सिर्फ दिखाना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/x होता है। भाई जो रूल है वही ना दिखाएंगे। रूल हमारा तो यही कहता है, चूंकि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में एफ डेस एक्स का मान ग्रेटर देन 0 आ गया, लिख देंगे 10, या हेंस द गिवन फंक्शन इज क्या, या हेंस द लॉगरिथमिक फंक्शन। नाम यहां दे दिया है, दिया गया फंक्शन कौन है, लॉगरिथमिक फंक्शन। हेंस द लॉगरिथमिक फंक्शन इज क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली फंक्शन इज, है ना, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है निरंतर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कितना, 0 से इंफिनिटी। मैं तो इसका आपको ग्राफ भी बताया था। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कितने लोगों को याद है, मालूम है? लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, मैं आपको बताया था, आप लोगों को याद ही नहीं रहता है। फंक्शन में मैं ग्राफ बताया था, ये इस प्रकार से ग्राफ होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसा ही होता है। क्या ये 0 होता है, ये क्या इंफिनिटी, ये प्लस माइनस इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी में क्या बढ़ रहा है, ऐसा ग्राफ किसका दिए थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अगर इधर से रहता तो क्या होता, डिक्रीजिंग। है ना, लॉग एक्स का ग्राफ है, इसको तो ग्राफ से भी हम बता सकते हैं। ये एफ एक्स बराबर किसका, लॉग एक्स का ये ग्राफ देख लो। 0 से इंफिनिटी में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नहीं है, देखिए जो भी चीजें दी गई है सबसे पहले डिटर्मिनेशन पावर होना चाहिए कि हाँ हमको ये चीजें बनाना है, कैसे बनाना है। लॉग फंक्शन नहीं जान रहे हैं लॉग, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेगा दिखाने, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है या ए के पावर एक्स होता है, यही ना होता है जी। ये चीज तो समझना पड़ेगा ना आपको। अब साइन फंक्शन कहेगा तो एफ एक्स साइन एक्स होता है। मॉडुलस फंक्शन,
फंक्शन में तो सब चीजों की जानकारी दिए ही थे हम आपको। चलिए ये क्वेश्चन बना आप लोग से, हैं? कितने लोग बनाए इसके? चलिए लगभग लोग बना ही लिए। ये बोल रहा है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नोर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -1 से 1 के बीच में। तो आप उसको तो बस खाली देख लेना है क्या। ये तो बहुत इससे आसान क्वेश्चन कुछ मिलेगा। एफ डैश एक्स इसका कितना आ जाएगा 2x - 1। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा 0 के बराबर। अगर एफ डैश एक्स 0 के बराबर कीजिएगा तो 2x - 1 बराबर 0, x बराबर 1/2। ये पूरे को ये -∞ से क्या +∞, ये 1/2 और इधर दे देगा पॉजिटिव वैल्यू, इधर दे देगा क्या नेगेटिव। आपको दिखाना था -1 से 1 के बीच में। अब ये बताइए -1 किधर होगा, -1 किधर होगा, -1 इधर होगा, -1 आपका जो होगा इधर होगा और 1 इधर होगा। अब -1 से 1 के बीच में, जबकि यहां से लेकर यहां तक ये क्या है निगेटिव है। यहां से लेके -∞ से है ना 1/2 पर तक निगेटिव है और फिर इधर क्या है पॉजिटिव। अब -1 से 1/2 में निगेटिव होगा, 1/2 से 1 में क्या होगा पॉजिटिव। अब इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग, दोनों बात आ रही है ना ही इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर सकते, ना ही इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे लिखेंगे, वही लिखेंगे फॉर ईच एक्स जो बिलोंग्स करेगा -1 से 1/2 के बीच एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा, जबकि 1/2 से 1 के बीच एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा। इसलिए दिया गया फंक्शन ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली। तो बन गया है। ऑनलाइन क्लास से तो तबाह है। अगले बार से ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ना लेंगे। झूठ मूठ सब चालू हो गया का बंद चालू होता है। पता नहीं कैमरा को क्या हो गया, अपने आप बंद होगा अपने आप चालू होगा। ये सब क्वेश्चन बना है, है? इसमें इंटरवल नहीं दिया, 0 से π/2 ओपन है या क्लोज है क्वेश्चन में। वैसे ही कैसे रहेगा, स्ट्रिक्टली है तो ओपन ही होगा। अरे देखिए एनसीईआरटी में भी कुछ बुक में कुछ छाप दिया, बड़ा गड़बड़ किया है थोड़ा सा, खास करके इस चैप्टर में थोड़ा ज्यादा गड़बड़ किया है। ये सब बना लीजिएगा, बन जाएगा। क्या 0 से π/2 के बीच बोल रहा है, दिखा देंगे ना। कितने लोग बना लेंगे इसको? Which of the following फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो 4 गो ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ऑन 0 से π/2। अगर मैं पहला की बात करूं, पहला फंक्शन का, तो लेट अगर हम लोग एफ एक्स बराबर क्या मान लें cos x, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा -sin x, ठीक है। अगर ये एफ डैश एक्स का मान 0 से π/2 इंटरवल में 0 से छोटा हो तो ये स्ट्रिक्टली क्या होगी डिक्रीजिंग होगी। तो यहां लिखेंगे फॉर ईच मतलब प्रत्येक x जो कि बिलोंग्स करेगा 0 से कितना π/2, sin x की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ा। 0 से π/2 में sin x का वैल्यू 0 से बड़ा, ये पता चलता है या नहीं चलता है। ग्राफ है ना, देखो यही सब ग्राफ का यूज है। -sin x क्या होगा 0 से छोटा, इक्वालिटी चेंज कर जाएगा, और -sin x ही एफ डैश एक्स है, तो 0 से छोटा आ गया। पहला तो ऑप्शन हो गया। आप देखते हैं बी होता है कि नहीं, वो तो बात की बात है। अगर बी की बात किया जाए तो बी को भी उसी प्रकार से लेट एफ एक्स बराबर क्या ले लेंगे cos 2x, cos कितना 2x, इसका एफ डैश एक्स कितना होगा 2
-2 साइन कितना 2x। क्लियर। अब यहां पर लिखेंगे फिर वही बात फॉर ईच x जो कि बिलोंग्स करेगा 0 से कितना π/2, क्लोज इंटरवल है ना, चलिए ओपन है, 0 से π/2 ओपन इंटरवल। सबसे पहले ये बताए साइन 2x का मान क्या है, x नहीं है, ध्यान देंगे, साइन कितना 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी साइन 2x। तो अच्छा सोचो ना, x का मान 0 रखेंगे तो 0 और π/2 रखेंगे तो क्या पाई, एक तरह से मैक्सिमम पाई। तो ऐसे भी साइन का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार का ग्राफ होता है ना, 0 से पाई में तो ग्रेटर देन 0 होता है, यहां 0 से पहले π/2 ले रहा था तो भी ग्रेटर देन 0, और 0 से पाई तक इसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो साइन 2x का मान ग्रेटर देन क्या होगा 0, तो माइनस है ना, -2 से दोनों तरफ गुना कर दो तो -2 साइन 2x का मान क्या हो जाएगा 0 से छोटा। नेगेटिव साइन से जैसे ही गुना होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, f' 0 से छोटा आ गया, f' 0 से, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन cos 3x नहीं होगा क्योंकि इस जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 साइन 3x आएगा, आइए 0 और 3x π/2 करोगे 3 π/2 चल जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का लफड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब tan x की बात किया जाए तो tan x तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan x का वैल्यू किसी क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि दिखाइए कि tan x हमेशा वर्धमान फलन है, दिया होगा, नहीं दिया है, मिसलेनियस में क्वेश्चन मिलेगा। tan x तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो डिक्रीज करेगा कोई इंटरवल में, ये भी नहीं होगा तो कौन ऑप्शन होगा ए और बी। हाँ दोनों होगा, नहीं दोनों दिया है क्या, आंसर क्या दिया है, तो कैसा बात कर रहे हैं, हम पर विश्वास ही नहीं है, पलट के देखिए आंसर पर। आजकल बच्चे को अपने टीचर से ज्यादा आंसर पर विश्वास रहता है, टीचर पूरा बना भी लेगा तो पहले आंसर देखा आंसर, हाँ लगा सही है बने के, उसको कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया कि हाँ यहाँ पर गलत है सर आपने, हाँ ऐसा नहीं, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, तो उसको बाय कॉन्सेप्ट आप काउंटर कीजिए कि सर आपने ये गलत किया है, ये कैसे किया, आप तो ये बताए थे। देखिए किसी भी चीजों का जब एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा ही। आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे, अब उसकी एप्लीकेशन पर यूजेज क्वेश्चन है। इस पर 5 चैप्टर टोटल दिया है, पहला रेट चेंज क्वांटिटी दिया था, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तीसरा दिया है टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल अगले क्लास वही पढ़ाएंगे, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण किसी कर्व पर। स्पर्श रेखा समझता है जो बस स्पर्श करके चला जाए, है ना, मान लो ये कोई कर्व है, इस पर टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं ना, इस पर टेंजेंट लाइन मतलब सिर्फ स्पर्श करे, किसी न किसी पॉइंट पे यहां स्पर्श करेगा, ये टेंजेंट लाइन हुआ। इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो क्या होता है नॉर्मल। दोनों का इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग यूज करेंगे। 11th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई लाइन का स्लोप दिया रहे और किसी पॉइंट से पास करना है तो उसका इक्वेशन क्या होता था याद है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, है कि नहीं, हर चीज का यूज आता जी। कल भी एक बच्चा आया ना, तो हमको तो बच्चा के साथ साथ गार्जियन की भी मेंटेलिटी पर मतलब बड़ा चिंता होता है। हम बोले कि लिया पीसीबी में एडमिशन, बोले मैथ नहीं है, मैथ है एक्स्ट्रा में है, हुए पढ़ लेगा 12th में। हम कल जब 11th नहीं पढ़ेगा तो 12th में काल पढ़ेगा, पढ़ लेगा, पास शरीफ निकल जाएगा, मतलब मन में उसको है ही नहीं कि पढ़ना है। अरे भाई जब 11th का आप सिलेबस नहीं पढ़िएगा तो 12th कैसे पढ़ पाइएगा, आप क्यों वो सब्जेक्ट को ले रहे हैं, आप तो उसको सिर्फ मजाक बना रहे हैं चीजों को। तो स्टूडेंट के साथ साथ गार्जियन की भी मेंटेलिटी खराब हो रही है। अब हम ज्यादा प्रेस करेंगे तो उसको लगेगा मैथ का ही मास्टर है इसीलिए पैसा लगी कर रहा हूं। अरे तुम पढ़ेगा तो पैसा देगा, कोई मेहनत करेगा तो उसका मेहनत ताना देगा, और क्या है।
बाकी तुम कुछ जीवन में सीखेगा तो तुम सीखेगा कि हम सीखेंगे, है ना। लेकिन ये बात को समझने के लिए, मतलब जब से एक्स्ट्रा जिसका जो मैथ रहता वो तो 11th पढ़वे न करता मैथ, अब उसको 12th में कितना मैथ बुझाएगा ये बताओ। वो सोचता है कि पास के लिए कैसे पास कर जाएंगे, ओकरा लगे जर्मनी पढ़ लेते हैं, तो नहीं बुझाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ये क्वेश्चन बना है, ये कॉमा होगा 0 से 1, पॉइंट नहीं। क्या इसका f' निकालोगे? बोल नहीं रहा है। कितना होगा? 100x के पावर 99 प्लस कितना? cos x। अब देखिए 0 से 1 में f' की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ा आएगी। क्या कर रहा है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स द फंक्शन इतना इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या इसमें डिक्रीजिंग होगा? बोलिए, क्या इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? हम 0 से 1 पूछ रहा है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, आप उसमें कुछ भी भर लीजिए पहले, नहीं ना होगा। आप π/2 से पाई भरना है, भरिए π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में cos x की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट। बट ये 100x के पावर 99 है, वहां पर कुछ भी वैल्यू बढ़िएगा वो पॉजिटिव, कितना निगेटिव लेगा? बात समझ रहे ना। 0 से π/2 में भी हमको लगता है 0 से π/2 में तो पॉजिटिव होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। नन क्या दिया है? यही होगा। किसी इंटरवल में इसका वैल्यू 0 से छोटा नहीं होगा, जो इंटरवल आपका दिया गया है। क्वेश्चन बना है, कुछ नहीं, f' निकाल लीजिएगा, 2x प्लस a आ जाएगा, कर लीजिएगा, इंक्रीजिंग है तो। ये क्वेश्चन नहीं बना, चलिए हम बनाते हैं, देखते हैं क्या है। लेट i बी एनी इंटरवल, मान लिया जाए कि i कोई इंटरवल है डिस्जॉइंट फ्रॉम -1 to 1 क्लोज। मान लीजिए -1 से 1 से संयुक्त एक अंतराल i हो। अच्छा कोई बात नहीं, वहां क्लोज दिया है, यहाँ ओपन दिया है। इंग्लिश वाला में क्लोज दिया है, हिंदी वाला में लिखा है ओपन। प्रूफ दैट द फंक्शन इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो ओपन ही होगा, क्लोज की बात नहीं है, क्योंकि उस पर 0। इसमें दिक्कत क्या हो रही है हमको ये नहीं समझ। f' नहीं निकला है क्या? कितने लोग इसका डेरिवेटिव कर सकते हो? बस, बाकी नहीं। ये सब इसे मूरी झुका रहा, खराब जाओ उजला शर्ट, टी शर्ट। इसका डेरिवेटिव बताओ। नहीं आता है, क्लास ही नहीं आया था तो तुमको डेरिवेटिव किसी फंक्शन का नहीं आता है। चलिए बहुत बढ़िया बात। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम? कौशल कुमार। आज दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। डिटर्मिनेशन पावर अभी भी बढ़िया रहा है कि पूरा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी छूट गया है सर, 1-2 महीना क्लास, लेकिन हम 5 दिन में उसको कर लेंगे। ये सब कल्पनाओं में आप जी रहे हैं, थोड़ा हकीकत में जीजिए, रियल में। समझ गए ना। हम किसी भी बच्चे को कहते हैं जिस समय जिसका क्लास छूटता है उसी समय उसको मैनेज करो, नहीं तो छुट्टे छुट्टे इतना बड़ा हो जाएगा ना तो फिर मैनेज जीवन में नहीं तुम कर पाओगे, तुम कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने बोल दिया कि 5 दिन में हम कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा तुमसे। समझ गया? इतना आसान चीजें नहीं है, जितना आसानी से तुम बोल दिया कि 5 दिन में हम कर लेंगे, हो जाएगा 5 दिन में तुमसे। ठीक है, 5 दिन के बाद मिलते हैं फिर हम, है ना। इसको कह रहा है कि पूरा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी छूटा हुआ है, पूरा आप 5 दिन में मैनेज कर लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, बैठिए। आत्मविश्वास पूरा हाई है ना। बगल वाला तो उससे भी हाई होगा, तुम्ही को बोल रहे हैं उसके बगल वाला। राजा तुमको डेरिवेटिव करने आता है इसका? क्या बच्चा है, इससे आसान कोई डेरिवेटिव होगा जी?
एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और 1/x का -1/x दोनों लिखाया हुआ है। 1/x का √x का एकदम स्पष्ट लिखा है। इसका अगर एलसीएम लोगे तो x² - 1 कितना x², ज्यादा और करोगे यह आ जाएगा x - 1 x + 1 और कितना x², यही आएगा ना। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए बोलो, f' > 0। तो यहां पर है कितना x - 1 और x + 1 अब बटे कितना x² > 0। वेव का मेथड में कौन कौन आएगा, -∞ +∞ कौन कौन आ जाएगा, एक आ जाएगा -1, एक 0, एक 1। आप 1 से बढ़ा लीजिए कुछ भी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव देगा। 1 पे ये निगेटिव दे देगा, इस पे चेंज नहीं करेगा नेगेटिव, और ये क्या पॉजिटिव, ये क्या पॉजिटिव। आपको प्रूफ क्या करना था कि -1 से 1 लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। डिसजॉइंट फ्रॉम -1 मतलब कहने का मतलब हुआ कि -1 से 1 के बीच में वो असंयुक्त कर रहा है कोई इंटरवल। कौन कर रहा है, यही 0 पर ये अनडिफाइन हो जाएगा ना। मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब आएगा, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है जी, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग तो होगा ही नहीं जी। अच्छा नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा था, क्वेश्चन हम लोग समझे नहीं कि आई एक ऐसा इंटरवल है जिसमें डिसजॉइंट है -1 से 1। मतलब आई में से इस इंटरवल में से ये घटा हुआ कौन, -1 से 1 क्लोज इंटरवल है ना। तब आपको प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आई में। तो सही है बोल रहा है ना। यहां पर आपको क्या वैल्यू आया, ये दोनों निगेटिव आ गया ना, -1 से 1 के बीच में क्या आ गया निगेटिव। तो वो जो इंटरवल आई आया वो क्या आएगा, यहाँ x बिलोंग्स करेगा किससे, -∞ से -1, ये यूनियन 1 से कितना इंफिनिटी। इसे -1 से 1 के बीच आया नहीं आया। डिसजॉइंट का मतलब यही होता है असंयुक्त, अलग। इंक्रीजिंग क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट करके दिया है और कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपको ये कह रहा था कि आई एक ऐसा इंटरवल है जिसमें -1 से 1 क्या है, डिसजॉइंट है, मतलब अलग है। और उसी आई इंटरवल में ये दिए गए फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको दिखाना था। यहां पर ये तो -1 1 डिसजॉइंट जो भी इंटरवल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू r -1 से 1 क्लोज इंटरवल लिख सकते थे। मतलब पूरा रियल नंबर होगा, -1 से 1 के बीच का हटा दीजिए, वही बात हो दिया हुआ। क्लियर है। और क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन टोटल, log sin x दिया है, log sin x फंक्शन दिया है, fx बराबर कितना log sin x, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, f' कितना आएगा, ये sin x और sin x का cos x, ये cot x आएगा ना। cot x को दिखा देना कि 0 से π/2 में इंक्रीजिंग और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, कर लेना। अब log cos x दिया है, 1/cos x, cos x का माइनस tan x आ जाएगा। वही सब क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑन r रियल नंबर, इसका f' कितना होगा बताओ, 3x² +3 होगा। अगर आप मैं 3 कॉमन ले लूं तो x² - 2x + 1 होगा, यानी 3 × x - 1 का होल स्क्वायर होगा। बताइए प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। फॉर ईच मतलब प्रत्येक x जो कि बिलोंग्स करेगा किससे, r से, x - 1 का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन क्या आएगा 0, इक्वल टू भी आ सकता है 1 पर जी। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 0, 3 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो x - 1 का ग्रेटर, तो इंक्रीजिंग आ गया।
स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं होगा, तो इंक्रीजिंग है तो कह रहा है, इंक्रीजिंग है तो कह रहा है, इनसे भी गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एफ डैश एक्स क्या आ गया, ग्रेटर नहीं करो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मान कभी निगेटिव आएगा, ज्यादा ज्यादा क्या आएगा 0, वो भी कब, जब एक्स की वैल्यू 1 रखे। तो बन ही गया, ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं। करा किस अंतराल में वर्धमान है, इंक्रीजिंग है, क्या इसको बनाए हैं, इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, इसको y बराबर ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे ई के पावर x, क्या बोलो ना, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका, ई के पावर x को रखे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना 2x, एक्स स्क्वायर को रखे ई के पावर x बटे ई के पावर x का स्क्वायर, सही है। हाँ माइनस होगा बीच में माइनस होगा, बीच में क्या होगा माइनस, चलिए सही है। कॉमन क्या आएगा, ई के पावर एक्स कॉमन आएगा, 2x ई के पावर एक्स इंटू एक्स, कितना कॉमन आ जाएगा x इंटू ई के पावर x, 2 माइनस कितना x बचेगा, अपॉन कितना ई के पावर x का स्क्वायर, ये का स्क्वायर इससे गया, बच गया कितना x, 2 माइनस x बटे ई के पावर x एन डी बाई डी एक्स। इंक्रीजिंग के लिए क्या है, ई के पावर x का मान तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, तो खाली बस x माइनस 2x से आएगा, यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, इंक्रीजिंग है ना, यानी x हो गया और 2 माइनस एक्स बटे ई के पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, एक 0 और कितना आएगा, इसमें वेव कर्व मेथड में माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, एक 0 और दूसरा 2 हुए ना। अब 2 से बड़ा कुछ भी लेंगे ये निगेटिव आएगा यहां, और 0 2 के बीच पॉजिटिव देगा, और 0 से छोटा निगेटिव। इंक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए, 0 से 2 कौन हो जाएगा, तो दिक्कत बोलिए ना, क्या परेशानी है। ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो गया, समझ गया ना। क्वेश्चन को ओवरऑल बनाइए, मैं यही कहूंगा, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आपसे हमेशा शिकायत थी, शिकायत है और शिकायत रहेगी। आप नहीं हमारे अनुरूप मेहनत कीजिएगा तो हमको मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अगले क्लास टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा देंगे।